मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिरने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले तुम्हारी अच्छी किस्मत। अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें पैसे ही कम कर कोई चीज प्राप्त हो, संगीत, बल्कि तुम्हारी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि तुम उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगी। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए बहस स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बानो स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम थन लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही ए जाएगी। अपने मैन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपनी कहे हुए वचनों पर खड़ा उतरने वाला बन जाओ तो तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खड़ा उतरने के लिए सीता को लेकर वैन में निवास किया था, और इसलिए वह महान और पूछने स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया, उनको मंजिल तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, संगीत, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष काली के रूप में प्रस्तुत हो, लेकिन मैं तुम्हारी पार्वती माँ ही हूँ, और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खड़े उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विराजमान हो जाती है, और वह शक्ति तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मुश्किलें खड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखोगे। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है। गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रुकते हैं और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक और बात से अवगत करना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाती हैं, परंतु तुम्हें झांत नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। संगीत, गई बात, ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहां से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टाल जाती है, और तुम्हें यह झात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह झात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर ये विश्वास जगह कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है, जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को सुधार लो।
अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो उनको सदा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाना से ही तुम्हारी और मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बचाव से ज्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करें, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो देवों के देव, जो एक मृत शरीर में भी जान दल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारी सभी मुसीबतें ढाल जाएंगी। इसके साथ साथ है, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं।